नमस्कार दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फैसले की जिसकी चर्चा भले ही गांव-गांव में धीरे धीरे फैल रही हो, लेकिन जिसके असर बहुत बड़े होने वाले हैं। जिस पद को अब तक गांव की राजनीति की सबसे मजबूत कुर्सी माना जाता था, जिस कुर्सी तक पहुंचने का सपना हर दूसरा गांव वाला देखता था, उसी ग्राम प्रधान बनने के नियमों में अब बड़ा बदलाव कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि ये बदलाव ना तो बड़े स्तर पर प्रचारित किए गए, ना ही आम लोगों को इसकी साफ जानकारी दी गई। और अब जब अगला पंचायत चुनाव नजदीक आता दिख रहा है, तो गांवों में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या अब हर कोई ग्राम प्रधान नहीं बन पाएगा? क्या कुछ लोगों के लिए ये रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया है? और क्या गांव की राजनीति अब पूरी तरह बदलने वाली है? दरअसल दोस्तों, ग्राम प्रधान का पद सिर्फ एक कुर्सी नहीं होता, ये होता है गांव की सत्ता, गांव के विकास की चाबी, सरकारी योजनाओं का कंट्रोल सेंटर। सड़क से लेकर नाली तक, राशन से लेकर आवास योजना तक, हर फैसला, हर फाइल कहीं न कहीं ग्राम प्रधान से होकर ही गुजरती है। इसी वजह से दशकों से इस पद को लेकर गांवों में जबरदस्त राजनीति होती रही है। लेकिन अब सरकार का कहना है कि सिस्टम को साफ करने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए और गलत लोगों को बाहर करने के लिए नियमों में बदलाव जरूरी था। सवाल ये है, क्या वाकई ऐसा ही है या इसके पीछे कोई और बड़ी रणनीति छिपी है? अगर पुराने नियमों की बात करें तो ग्राम प्रधान बनने की शर्तें काफी सामान्य थी। उम्र तय, गांव का मतदाता होना जरूरी और कुछ कानूनी औपचारिकताएं। इसी वजह से मजदूर, किसान, दुकानदार, पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे हर वर्ग के लिए दरवाजे खुले हुए थे। लेकिन नए बदलावों के बाद तस्वीर अब कुछ और ही नजर आ रही है। अब नियम ज्यादा सख्त है, अब दस्तावेज ज्यादा मांगे जा रहे हैं और कुछ मामलों में सीधे अयोग्यता की स्थिति बना दी गई है। सरकार का तर्क है कि पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ा, फर्जीवाड़े के मामले सामने आए, गलत लाभार्थियों को फायदा पहुंचाया गया, कहीं पति प्रधान तो कहीं बाहरी दबंगों का दबाव। इसलिए सरकार कहती है अब वही ग्राम प्रधान बने जो जिम्मेदारी निभा सके, कानून समझे और नियमों के दायरे में काम करे। लेकिन गांव की हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। ग्रामीणों का कहना है, नए नियमों ने आम और गरीब वर्ग के लिए चुनाव लड़ना मुश्किल कर दिया है। जिनके कागज पूरे नहीं, जिनके नाम पुराने रिकॉर्ड में अटके हैं या जिन पर कोई विवाद चल रहा है, उनके लिए अब ग्राम प्रधान बनना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये बदलाव चुपचाप किए गए? क्योंकि ना गांवों में जागरूकता अभियान चला, ना किसी ने साफ साफ बताया कि किस नियम में क्या बदला है। नतीजा ये हुआ कि अब जब जानकारी सामने आ रही है तो लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो इन नियमों का सबसे बड़ा असर उन पुराने चेहरों पर पड़ेगा जो सालों से किसी न किसी तरीके से कुर्सी पर बने हुए थे। सरकार इसे सिस्टम की सफाई बता रही है। नए नियमों में संपत्ति विवरण, आय का ब्यौरा, शपथ पत्र और सरकारी बकाया तक की जानकारी अनिवार्य कर दी गई है। अगर गड़बड़ी मिली तो नामांकन सीधे रद्द। मतलब साफ है, अब चुनाव सिर्फ ताकत से नहीं, कागजों की मजबूती से भी जीता जाएगा। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या सिर्फ नियम बदलने से ईमानदार नेतृत्व अपने आप आ जाएगा, या कहीं ऐसा न हो कि ईमानदार लेकिन कमजोर लोग बाहर हो जाएं और ताकतवर फिर से रास्ता निकाल लें? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं गांव, पंचायत और राजनीति से जुड़ी हर जमीनी सच्चाई, हर बड़ा खुलासा, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। आखिर में सवाल यही बचता है, क्या आम ग्रामीण अब भी ग्राम प्रधान बनने का सपना देख पाएगा, या ये कुर्सी कुछ खास लोगों तक ही सीमित रह जाएगी? इसका जवाब आने वाला पंचायत चुनाव ही देगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। ऐसी ही सच्ची, जमीनी और बिना मिलावट वाली खबरों के लिए जुड़े रहिए वन भारत टीवी के साथ। धन्यवाद।